आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। 6 क्वेश्चन हुआ है, आज 7वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस भवन, ये भवन पहले बना देते हैं। ये भवन, ये ज़मीन रहेगा, ज़मीन के ऊपर में ज़मीन से लगा हुआ ये भवन है 20 मीटर का। तो यहाँ से इस तरह से एक त्रिभुज बना देना है और इस भवन में एक मीनार लगा हुआ है। मीनार लगा हुआ, हाँ मीनार लगा हुआ, मीनार ही ना बोला था। शिखर पर लगी एक संचार मीनार है ना, संचार का मीनार लगा हुआ है, कोई भी मीनार लगा हुआ कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण के तल, मीनार का तल तो ये है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और शिखर माने ये ऊपर वाला, इसका कोण यहीं से 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये वाला हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हमको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं इसको कुछ ABCD कुछ मान लेते हैं, CD है मीनार की हाइट, उसको हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन है, C से D तक मीनार है तो CD मान लो, और कुछ H या और XYZ कुछ है मानना, जो लिखा हुआ बस उसी को मान लो, उतना इसका काम चल जाएगा। ठीक है, CD मान लिए। अब फार्मूला लगाना है sin थीटा या tan थीटा, दो से काम चल जाता है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए क्या बताए हैं कि जो दिया हुआ है और जो फाइंड करना है उसमें देखना है रिश्ता क्या है उसमें है ना। तो इसमें दिया हुआ क्या है, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज अगर देखेंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का हाइट दिया हुआ, मैंने इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमको इसको निकालना है। तो ये जो त्रिभुज अगर देखें, ये वाला पतला वाला त्रिभुज, तो ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। समकोण त्रिभुज रहता तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लगता, लेकिन वैसा कुछ त्रिभुज नहीं, ये उठपटांग त्रिभुज है तो उसमें काम नहीं चलेगा। अगर इस त्रिभुज को खाली देखेंगे यूला को, तो वहाँ से काम नहीं चलेगा। हमको देखना होगा ये ABD, ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखना होगा, तब ये पूरा हो जाएगा हाइट, पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और ये बेस, यानी बेस पता चलना चाहिए। बेस पता चलेगा तो ये टोटल हाइट निकलेगा, और अगर टोटल हाइट पता चल गया B से D पूरा टोटल हाइट पता चल गया, तो B और C को घटा देंगे, BC को घटा दो तो बच जाएगा CD। वही काम करना है, टोटल हाइट निकाल के ये B से 20 घटा देंगे। जैसे टोटल अगर 30 होगा तो 30 में 20 यहाँ तक है, तो 20 घटा दो तो ये वाला 10 मीटर होगा। तो वही काम करना है। तो निकालना क्या है, ये बेस पहले निकालना, ये वाला। ठीक है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर किस में आता है, B और P, tan थीटा में आता है। ठीक है, तो बस लगा देना है tan थीटा। कौन सा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज में जा रहे हैं, तो छोटा त्रिभुज का एंगल है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, फार्मूला होता है। tan 45 का मान होता है 1, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 20 और बेस नहीं दिया हुआ, ये बेस AB है, AB लिख देंगे, इसको नहीं दिया हुआ है AB यहाँ एक भाग में, यहाँ A से गुणा हो जाएगा 1 से, तो AB का AB बराबर 20 मीटर। तो ये 20, AB भी 20 आ गया। चलो ये 20 आ गया, तो 20 मीटर जब ये आ गया, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, यानी ये वाला हम लाए हैं, दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो AB 20 आ गया। हमको टोटल हाइट निकालना, टोटल हाइट निकलेगा तब मीनार की हाइट पता कर सकते हैं। टोटल हाइट यहाँ से आते हैं, यानी बड़ा त्रिभुज को लेना होगा। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज देख लीजिएगा, त्रिभुज ABC में लिखिएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये काम हुआ। अब जाएंगे त्रिभुज ABD में, बड़ा त्रिभुज। ठीक है, AB और सीधे ऊपर D, ABD में। तो ABD में जाएंगे तो भी इसमें क्या बेस पता है, अब हाइट निकालना है, माने परपेंडिकुलर। तो B और P किस में, यही tan में आता है। तो tan बड़ा त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 लगा दो, बराबर परपेंडिकुलर BD है, BD देखिए ध्यान से, BD टोटल लिख देते BD बटा बेस दिया हो 20,
चलो 20 यहाँ आ गया तो 20√3 हो जाएगा, 20√3 बराबर BD। यानी इसी को थोड़ा बढ़िया से लिखे तो BD बराबर लिख सकते हैं 20√3 मीटर। देखो BD पता चल गया, B से D पता चल गया, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है CD जो कि है, तो क्या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर CD, और CD कैसे आएगा तो BD टोटल है तो BD में घटावेंगे BC तो आ जाएगा, तो लगा दो ऐसे ही BD माइनस BC, तो BD आया है 20√3 माइनस BC, तो BC है 20, तो 20 कॉमन दिख रहा है तो 20 कॉमन, तो यहाँ बच गया √3 माइनस 20 बाहर तो 1, तो इतना मीटर हो जाएगा आंसर मीनार की ऊंचाई, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये बनाना आना चाहिए, ये बन गया उसके बाद थोड़ा सा करना है कि 10 लगेगा कि साइन लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेडेस्टल है, माना समझिए तो एक कोई चीज़ है इस तरह का, इसके ऊपर में एक मीनार लगा हुआ, तो जब सबसे पहले यहाँ से एक इस तरह से यहाँ तक हमारी जो पेडेस्टल है इसमें एक मूर्ति लगा हुआ, मूर्ति, ठीक है, तो ये मूर्ति लगा, ये मूर्ति है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कोई जमीन का कोई बिंदु से, यानी इस बिंदु से मानी चलिए एंगल दिया हुआ है, ये मूर्ति का शिखर माने ऊपर से, एकदम ऊपर से हाइट सबसे ऊपर से ये कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और बोला है ये पेडेस्टल यहाँ से यहाँ तक है, तो पेडेस्टल से जो उन्नयन कोण है यानी इससे जो एंगल है यहीं पे ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, तो अब ये जैसा तो गया वो भी 60-45 था, ठीक है, लेकिन इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, इसका ऊंचाई दिया 1.6 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ, ये वाला ऊंचाई हमको निकालना है, वाट लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं ABCD, वैसे ही नाम लिख देते हैं, सेम टू सेम बन रहा है वैसे, ठीक है। हमको ये वाला निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कर दे, ध्यान से समझिए, हमको हाइट नहीं निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये एक दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है उसको, तो यहाँ पे दो समीकरण बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तो देखिए, कोई एक परपेंडिकुलर अगर दिया हो रहा था तो काम चल जाता, जैसे तभी ये वाला परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो उससे बेस निकाले, फिर बेस निकल गया तो टोटल परपेंडिकुलर निकाले, फिर घटा दिए तो जो निकालना था निकल गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी परपेंडिकुलर भी नहीं दिया हुआ है, ना बेस दिया हुआ है, ना हाइपोटेनियस, कोई नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ। मेन समस्या ये है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कुछ, या BC ही मानते हैं इसको, BC है ना। लेकिन पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले ये छोटा त्रिभुज मानेंगे, छोटा त्रिभुज से निकाल लेंगे, फिर बड़ा त्रिभुज से। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये बेस जो है कॉमन है दोनों त्रिभुज में, तो बेस और ये परपेंडिकुलर, इसी का फॉर्मूला लगाना होगा, बेस और परपेंडिकुलर का। तो 10 में आता है बेस और परपेंडिकुलर दोनों। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इतना सा बात को कि माना का चीज़ पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल को ऊंचाई को हम कुछ और नहीं मानेंगे, जो BC लिखे तो BC या H कुछ मान सकते हैं, लेकिन उतना काहे माथामारी करेंगे, ABCD जो लिखे हैं उसी को मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लगा देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फॉर्मूला लगा देते हैं 10 लगा देते हैं, 10 ABC में, ABC ये वाला में 10 कितना 45 है, 45 डिग्री, तो 10 45 बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, 45 का मान होता है 1 बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या BC है, कुछ नहीं दिया हुआ तो BC लिख दो, बेस भी नहीं है तो AB है, B लिख दो, तो AB यहाँ आएगा, तो AB बराबर BC, तो AB बराबर BC हो गया, समीकरण 1 मान लो, काहे कुछ था और कर नहीं सकते हैं, मान लो समीकरण। और आ जाओ त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जब आएंगे, ABD यानी बड़ा त्रिभुज में, तो यहाँ भी लगाना होगा वही 10, इसका 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, 60 का होता है 1/√3, परपेंडिकुलर उसका क्या है BD है, तो लगा दो BD बटा बेस है AB, ठीक है।
अब देखो ए बी को यहाँ कर दो, ए बी यहाँ 1 से गुना होगा तो ए बी का ए बी बराबर √3 उधर जाएगा तो बी डी √3 गुना बी डी लिख देते हैं ना, √3 गुना बी डी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, बी डी को हम कैसा लिख सकते हैं, √3 तो ये ठीक है, लेकिन बी डी को देखिए, बी से डी तक को हम अगर तोड़ कर लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी और सी डी जोड़िएगा ना, टोटल बी डी हुआ, तो बी सी और सी डी दोनों का जोड़ में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी प्लस बी सी डी, बी सी प्लस सी डी, सी डी लिख दिए, और इधर है ए बी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी डी यहाँ वैल्यू दिया, सी डी दिया 1.6, तो सी डी में 1.6 लिख देंगे, और हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है। ठीक है, तो ए बी बराबर देखिए, ए बी बी सी के बराबर है, तो हम पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर लिखे तो ए बी किसके बराबर, बी सी बराबर, तो ए बी की जगह हम लिख देंगे बी सी बराबर, इधर है √3, बी सी तो पता नहीं तो छोड़ दो बी सी को, लेकिन सी डी तो पता है ना, सी डी है 1.6 तो लगा दें 1.6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, गुणा कर दो ब्रैकेट में, तो बी सी बराबर बी सी √3, बी सी हो जाएगा गुणा के, और √3 और ये वाला गुणा होगा 1.6 √3। अब बी सी एक तरफ कर दो, बी सी माइनस √3 बी सी बराबर 1.6 √3। अब बी सी कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस √3 बराबर 1.6 √3। अब 1 माइनस √3 उधर जाके कहा जाएगा बी सी बराबर 1.6 √3 बटा 1 माइनस √3। अब ये माइनस नीचे रूट में आवे तो बोले इनका परिमेयकरण कर देना, तो बी सी बराबर 1.6 √3 बाई 1 माइनस √3, यह प्लस गुना हो जाएगा 1 प्लस √3 बटा 1 प्लस √3 से परिमेयकरण ऐसे होता है, गुना कर देंगे 1.6 √3 को 1 से तो 1.6 √3 ये होगा, 1.6 को √3 को √3 से तो √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, और 3 को फिर 16 से गुना करें, 16 दूनी 32, 16 48, एक अंक बाद 4.8 हो जाएगा बेटा। इसको गुना करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माने √3 का स्क्वायर 3। अब 16 को कॉमन निकाल सकते हैं, फिर 1.6 को यहाँ √3 बन जाएगा, या इसको गुना करना बेकार है, गुना करना बेकार है, इसको गुणे नहीं करो, खाली लिख दो 1.6 √3 कॉमन तो फिर निकालबे कर रहे हैं तो क्या गुना करें, 1.3 गुना 1 प्लस √3। ठीक है, खाली गुना में लिख दिए, गुना नहीं किए, और नीचे तो ठीक है। अब देखिए 1.6 √3 इंटू 1 प्लस √3 बाय नीचे आ गया -2, माइनस को ऊपर करेंगे तो कटेगा 2 8 16, यानी 0.8 आएगा, तो 0.8 माइनस को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यह माइनस बाहर हो जाएगा 1 प्लस √3, 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो माइनस को नहीं लिखेंगे, काहे कि ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो माइनस को हटाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे परिमेयकरण सब आ गया है ना, बाकी वैसे ही है, कोई दिक्कत, और वैल्यू नहीं दिया होता इसलिए समीकरण बना के आगे बढ़ दिए। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए एक मीनार बना देते हैं, मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, ठीक है, मीनार मान लेते हैं इसको, तो इसके पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक भवन के शिखर, तो भवन इधर होगा। ठीक है, ये जमीन है मान के चलिए, तो मीनार है, तो मीनार के पाद बिंदु यानी ये वाला जमीन वाला बिंदु से भवन, ये भवन भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण दिया हुआ है, शिखर का उन्नयन कोण से 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन ये है, तो भवन का पाद बिंदु ये, मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये, तो पाद बिंदु और शिखर मिला दो, किधर मिला, टेढ़ा हो गया, ये मिला, ये, तो इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। बस चित्र खाली बनाना है, काम बन गया। चलो हो गया, नाम लिख देते हैं कुछ, ABCD, कुछ भी नाम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। भवन की ऊंचाई याद करते हैं, भवन की ऊंचाई ये है, तो ये हमको फाइंड करना है, तो भवन की ऊंचाई AD है, भवन की
ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को एच उच हम कुछ नहीं मानेंगे, जो लिखे हैं एडी लिखे हैं तो एडी मानेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, काम करिए, काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे। ये त्रिभुज का कुछ नहीं दिया हो, ये त्रिभुज का हमको निकालना है, लेकिन इस त्रिभुज का बेस ना हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं दिया हो, कम से कम एक भुजा दिया होना चाहिए तब निकलेगा। तो इस त्रिभुज में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज में तो दिया हुआ है नहीं ये वाला, तो इस त्रिभुज में दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का ये वाला से ये निकाल देंगे बेस, क्योंकि इस त्रिभुज का भी बेस यही है, तो बेस पता चल जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, यानी ए बी सी में पहले काम करना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा, ये बेस निकालना है। हाइट दिया हुआ लिखे कहाँ है, 50 मीटर ये दिया हुआ है ना, हाइट दिया हुआ उसका मीनार का। तो परपेंडिकुलर और बेस तो 10 में आता है, तो 10 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखिए 10 60 का होता है √3, तो √3 लगा देंगे बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 50, 50 बटा बेस, बेस है ए बी, तो ए बी। अब ए बी यहाँ आएगा, तो ए बी √3 ए बी हो जाएगा, √3 ए बी बराबर 50। अब √3 गुणा में तो उधर ले जाएंगे, तो ए बी बराबर 50 बटा √3। ठीक है, इतना मीटर। आंसर रहता तो इसको परिमयकरण करके पहले √3 हटाते, लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर बाद में आएगा। तो इसलिए अभी √3 में रहने तो बाद में परिमयकरण करेंगे, अगर √2 में रहेगा तो कट जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ गया, तो लिख दिए ए बी आ गया इतना। ठीक है, अब इसका काम हो गया, ये ए बी आ गया यानी बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर लाना है हमको ये वाला, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो इसके लिए इस त्रिभुज में काम करना होगा, तो इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में आएंगे तो यहाँ बेस से परपेंडिकुलर लाना है, माने वही 10 लगेगा, 10 कौन 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। 30 का होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, ए डी है, ए डी बटा बेस, बेस है 50 बटा √3। ठीक है, अब 50 बटा √3 भाग में, तो इधर 1 से गुणा हो जाएगा, तो 50 बटा √3 का 50 बटा √3 रहेगा, अरे √3 भाग में तो उधर जाकर गुणा हो जाएगा ए डी से, ये है। तो ए डी निकालना था, √3 को फिर भगा दो इधर, तो 50 बटा √3 है, √3 गुणा में तो नीचे आ जाएगा बराबर ए डी। तो √3 कितना हो गया, ए डी बराबर 50 बटा √3 गुणा √3 3। इसको भाग दे दो तो 3 का 3, 2 गया 20 हुआ, 3 छका 18, 19 भी 2 बच गया, तो 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसा पूर्णांक में लिख सकते हैं इतना मीटर अंश। तो कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, खाम इसको हार्ड समझ लेता है। कितना क्वेश्चन हुआ, 9 क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभा लगा हुआ है। 80 मीटर सड़क चौड़ा है ना, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। तो सड़क ये बना लेते हैं पहले, ये सड़क, चलो ये 80 मीटर चौड़ा सड़क है, दोनों किनारे में खंभा लगा हुआ बराबर ऊंचाई का। ठीक है, एकदम बराबर ऊंचाई का खंभा है, किधर जा रहा है, चलो ये बराबर ऊंचाई का खंभा लगा दिए, बराबर है ना, नहीं भी होगा तो मान लीजिएगा, मैथ ना है। बराबर ऊंचाई खंभा है, चलो ठीक है, आमने सामने खंभा है, 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, माने एक ठो का 60 है, एक ठो का 30 है, तो बीच में सड़क के बीच कहीं पे, तो चलो यहाँ पे मान लेते ये 60 है और यहीं पे एक ठो का 30 है। ठीक है, किसका कहाँ पे, लेकिन ये है यहाँ की यहाँ पता नहीं। ठीक है, बस कहीं पे भी हम अंदाज से कर दिए। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों में से बिंदु की दूरी निकालना है। तो खंभों की ऊंचाई ये तो दोनों तो खंभा की ऊंचाई सेम है, तो ये दोनों निकालना है। ठीक है, और ये दूरी निकालना है, ये बिंदु का दूरी खंभों से, ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, तो कौन दूरी, ये दूरी, ये दूरी, वाट लगा दे रहे हैं हम सब। खंभों से बिंदु की दूरी याद करें। ठीक, हाँ यही है। तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक दिया हुआ नहीं, चलो त्रिभुज में अगर देखेंगे गौर से, 1 2 को त्रिभुज बन रहे, तो दोनों त्रिभुज का ना बेस दिया हुआ है, ना हाइट दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ, ना हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। बहुत समस्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं पहले, ए बी
सी, इधर सही नाम लिखते हैं, बी सी हुआ, उसके बाद फिर डी ई कर देते हैं। चलो, तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, 80 दिया हुआ टोटल 80 दिया हुआ है। हमको ये ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई बराबर, चलो यहाँ पे ऊंचाई मान ही लेते हैं, एच और एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज ज़्यादा ना हो। तो खंभे की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, यानी ये भी एच ये भी है, दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर है, एच मान लेते हैं, ठीक है, एच मान लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि एसी जो है बराबर है उधर डी ई का, ठीक है, और यही वाला एच है, यही वाला एच माने हैं, ठीक है, दोनों खंभा बराबर है, लिख दे बराबर, काम आएगा कभी। और ई वाला दूरी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से जो बिंदु की दूरी है उसको एक्स मान लेते हैं। खंभे से बिंदु की दूरी, एक दूरी ए बी वाला दूरी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। पहले खंभे, तो दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लिए x, ये वाला x, तो ध्यान से देखो हुआ टोटल 80 है, इसमें से यहाँ तक x मान लिए, तो टोटल 80 में x घट जाएगा तो बाकी जो बच जाएगा है ना, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं 80 टोटल, जिसमें से यहाँ तक क्या होगा 80 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 80 कौन वाला, तो BD है ना, BD कितना होगा, तो 80 माइनस x होगा, ठीक है। टोटल 80 है, ये x है, तो 80 में x चल गया तो यहाँ तक बच गया, यानी 80 माइनस x, ठीक है, 80 x मीटर, ये 80 माइनस x मीटर, और ये h मीटर, ठीक, इतना सा मान लीजिए, अब काम हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का बात हो रहा है, तो मतलब 10 का, तो त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज ABC में ही देख लेते हैं, ABC इधर वाला त्रिभुज में, तो 10 इसका मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 10 का मान होता है √3 बराबर परपेंडिकुलर को h माने हैं, तो h बटा बेस है x है, तो x थोड़ा सा यहाँ पे 1/√3 होगा, 10, 30 और 60 में कन्फ्यूज हो जाता है, इसका 1/√3 होता है, 60 का √3 होता है, ठीक है। तो ये x यहाँ जाएगा, x बराबर √3h हो जाएगा, √3h, ये समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब चल जाएंगे त्रिभुज BDE में, उधर वाला त्रिभुज में, तो इसमें भी 10 लगेगा, 10 कितना डिग्री है, 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 10 60 का होता है √3 बराबर परपेंडिकुलर का यहाँ वहाँ वाला भी h है, परपेंडिकुलर है, बेस है 80 माइनस x, ठीक है, 80 में, अब 80 माइनस x यहाँ √3 से गुणा होने आएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा, h ये यहाँ आ गया बराबर h बटा √3 हो जाएगा, √3 वहाँ उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब x का मान जो है वहाँ रख दो, ठीक है, समीकरण 1 से 80 माइनस x का वैल्यू है √3h बराबर h बटा √3, तो √3h x में कहाँ लिखे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ऐसा लिखे, ठीक है, समीकरण 1 से। अब h एक तरफ कर दो, तो 80 बराबर h बटा √3, ये माइनस में उधर जाकर प्लस √3h हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, एक लगा के तिरछा गुणा करके जोड़ेंगे, तो 80 इधर रहने दो, h का h हो जाएगा प्लस √3h हो जाएगा बटा नीचे √3 3 हो जाएगा, 3h, चलिए 3 और h और एगो h, तो ये 4h, तो 80 बराबर हो जाएगा 4h बटा √3। अभी सबको इधर कर दो, √3 उधर जाएगा तो 80 √3 4 भाग में हो जाएगा, तो h बराबर आ गया 80 √3 बटा 4 मीटर, तो ये ऊंचाई आ गया, ठीक है, ऊंचाई आ गया। लेकिन हमको ये वाला भी तो निकालना, ये दूरी निकाल, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं x का मान, समीकरण h का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रख दो, x बराबर √3h है, x बराबर √3h, तो √3h का मान आया है 80 √3/4, अरे इसको काट सकते हैं ना, 4 का 4 4 दूनी 8 4 0 0,
तो h बराबर हो जाएगा 20√3, ये आएगा। ठीक है, तो h बराबर 20√3 आ गया, तो h की जगह लिख देंगे 20√3। √3 गुना करेंगे 3 और 20, तो 20 दिया 60, तो 60 मीटर हो गया x, और ये h हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो ए बी की दूरी आ गई x, ए बी की दूरी, और ये वाला दूरी नहीं आया तो कहाँ पे कर दें, यहाँ पे दिखेगा ये जो आया ये वाला x का ए बी का दूरी आ गया, ए बी बराबर 60 मीटर। ठीक है, ए बी ना x था, अब बी डी निकाल देते हैं, बी डी, तो बी डी क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स, एक्स आया है 60, तो 80 माइनस 60 20 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा हुआ ये, कहीं कुछ दिया हुआ नहीं था, लेकिन ध्यान से देखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाइएगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतने, उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा, समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि लगातार क्लास ले पाएँ। और कल से सोच रहे हैं लाइव टेस्ट लेंगे, MCQ सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे शुरू करेंगे, साइंस मैथ खास करके। तो कल से कमेंट करिएगा अगर लाइव टेस्ट देना चाहते हैं MCQ का, है ना, 9 बजे रात में, दिन में समय नहीं है, 9 बजे रात में अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं मैथ का या साइंस का, कमेंट करिएगा, लाइव कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय